एमपी साहब को गांधी करके हमारे समाज में गौरव भाई प्रकाश बिल्ले एमपी साहब को गांधी करके समाज के दीदी मुख्य दीदी बता को बाहर आएगा टेक्निकल के जरिए हमारे मंत्री आनंद सिंह नागी जी साथ रखना है को दिया नहीं, जब से कांग्रेस सरकार गई है और जहाँ प्लॉट थे वहाँ अपना विकास कार्य कराए, ना कब्जे दिलाए, ना कोई अपने कॉलोनियों का विकास कराया। एक ऐसी सरकार आई अगले 1 नवंबर तक, अगले हरियाणा दिवस तक, हरियाणा में अगली दिवाली तक, अगली विश्वकर्मा पूजन दिवस तक ऐसी सरकार बने। 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू हो, जो वंचित परिवार रह गए थे उनको 100 गज के प्लॉट मिले और उन 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे के सरकारी सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने के गरीब आदमी को देने का काम करे। आप इनमें संकल्प ले रहे हैं और हम संकल्प ले रहे हैं। जो आज बहुत सी बातें अपने समाज से जुड़ी बहुत सी बातें आई, आपने सही कहा, उस समय क्लास 1 क्लास 2 में जो है बीसीए समाज के लिए क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर रिजर्वेशन नहीं थी। जब कांग्रेस सरकार बनी, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई तो 15% टोटल रिजर्वेशन है, 10%। पहली बार देश में अगर बीसीए समाज के लिए रिजर्वेशन क्लास 1 क्लास 2 में हुई तो हुड्डा साहब के हाथ से कांग्रेस पार्टी के समय जो है हरियाणा के अंदर तो ऐसी सरकार आए जिसमें 15% तक भी किया था इन्होंने। 9.5 साल तक इसको बढ़ाने का काम नहीं किया। हम कहना चाहते हैं सरकार को, या तो आप बढ़ाओ, हमने क्लास 1 क्लास 2 में रिजर्वेशन देने का काम किया था, आगे भी इस 15% को आगे भी बढ़ाने का काम हम करेंगे जो हमें अवसर मिलेगा। हम कहना चाहते हैं सरकार। और ऐसे ही मैं समझता हूँ बहुत सी बातें, ये बैकवर्ड निगम के 300 करोड़ के कर्जा माफी की योजना आई और बैकवर्ड निगम में मगर जो इंटरेस्ट है उसके ब्याज का प्रतिशत हाई है और ये पीछे कोऑपरेटिव किसान के लिए जो कोऑपरेटिव जो कर्जा है उसमें हमारी सरकार के समय भी और पूरे देश में भी 0% तक कई प्रदेशों में देना काम किया। हरियाणा में बैकवर्ड निगम के भी इसी प्रतिशत में बैकवर्ड निगम में भी लोन मिले, ये हम आने वाले समय में करने का काम करेंगे हरियाणा के अंदर। और एक और बात जो मेरे नोटिस में, राजीव गांधी बीमा योजना थी, मजदूर यानी कि जो अपना जो है किसान या मजदूर खेत में काम करे, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, उसको अगर खेत में काम करते हुए अगर हो जाए तो 5 लाख की उसमें बीमा योजना में प्रावधान है। इन्होंने तो बढ़ाया नहीं 9.5 साल में, मगर जो शिल्पकार, कोई अपना जो है कोई कामगार, कोई अपना काम करते हुए वो इसमें योजना में शामिल नहीं थे, केवल मजदूर और किसान इस योजना में शामिल थे। तो भाई ये कामगार को भी उस योजना में शामिल करते हुए भाई इस बीमा योजना में कोई जो है ताकि ये भी वो भी, और ये भी सही है। ये जो एक बात आपने रखी है मांग पत्र के माध्यम से, एक बात आपने रखी कि भाई कास्ट सेंसस हो, देश में भी कास्ट सेंसस हो, और कांग्रेस पार्टी ने देश में इसकी मांग करी है। देश में कास्ट सेंसस जरूरी है। क्यों जरूरी है देश में कास्ट सेंसस? क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिसमें बीसीए समाज प्रमुख ऐसा वर्ग है जिनकी संख्या अगर पूरे देश में देखी जाए तो ये बहुसंख्यक वर्ग चाहे हमारे प्रदेश में देखी जाए, मगर एक विधानसभा क्षेत्र में उतनी संख्या नहीं होती। लेकिन अगर सभी विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप जोड़ के देखें तो बीसीए समाज जो समाज है, जो मूल बैकवर्ड समाज जो समाज है, वो बहुसंख्यक वर्ग है। बाकी बहुत से समाजों से संख्या बल ज्यादा होती है अगर सारी जगह। तो ये इसीलिए कास्ट सेंसस जरूरी है कि जो है अपना सच सामने आए और संख्या के अनुसार अधिकार मिले। और आपको याद होगा जब ये महिला आरक्षण लेके आई थी सरकार की, भाई आने वाले समय में जो लोकसभा के अंदर हम सीटों के अंदर जो है वो करेंगे, तो उस महिला आरक्षण पे में के साथ साथ मैंने कहा कि अगर इसको बदलने की अगर बात आ रही है, हम स्वागत करते हैं महिलाओं का भी हो, लेकिन साथ ही साथ बीसीए समाज के लिए भी सीटें रिजर्व की जाएंगे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में आपने देखा होगा कि मैं इस पर कट मोशन लेके आया था। राज्यसभा में किसी ने अगर टीवी देखी हो जिस दिन महिला आरक्षण आ रहा था, तो मैंने कहा आप, मैं ये पता है सारी जो है हमारी
जो है हमारी बहन कमलेश जी, कलावती जी और हमारे जीत रहे उस समय, तो राज्यसभा के अंदर मैं इसमें ट्रक मोशन लेके आना विशेष समाज, क्योंकि इतना बहुसंख्यक समाज, प्यार हो, प्रेम हो और खुशहाली से देश में हरियाणा को सबसे आगे लेके जाने का संकल्प एक साथ हर सारे मिलकर संकल्प करें। तो ये आज वो करते हैं। पिछली बार थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, मुझे विश्वास है कि अपने समाज का पूरा आशीर्वाद और पूरा साथ मिलेगा। इस बार हरियाणा के अंदर बदलाव तय है, मुझे पूरा विश्वास है। आज जो ये इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इतने लंबे समय, मैं अपने भाई और मेरे बचपन के दोस्त भाई बलराज को, भाई बलराज बल्ले जी को मैं बहुत बहुत बधाई। जब मैं स्कूल के अंदर स्टूडेंट था, उस समय राजनीति का कोई वो नहीं था और मेरे को पढ़ाई का ज्यादा शौक था। उस समय एक इलेक्शन में ये हुआ कि भाई जो है हुड्डा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो बोला भाई आप जो है थोड़ी सी आज इलेक्शन का टाइम है, थोड़े दिन आपकी छुट्टी कराए थे, आप थोड़ा सा जो है थोड़ी सी वो करना। तो जो है बल्ले जी के साथ फिर जो है ये आए, मम्मी ने कहा कि भाई आप दोनों जाओ और आप थोड़ा सा जो है कई कॉलोनियों में आप जाने का काम करो। तो याद होगा शीलू भी बैठा है, वो भी था 3-4 हम, तो हम 3-4 साथी थे। आज से बहुत वर्ष हो गए, मैं समझता हूँ बहुत। तो ये जो है, तो मैं अपने भाई को आज मैं उस दिन को याद करता हूँ कि जो है उस समय से हमारा जो एक और पूरी तो आप पूरी सारे आयोजकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आखिर में हम सब मिलके जो है इस जय कार्य में शामिल होंगे और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है, तो इस जय कार्य में मगर